तो बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण करना, फिर आयत चित्र बनाना, आयत बहुभुज बनाना, संचयी बारंबारता वक्र बनाना, फिर इसके बाद सीखेंगे समांतर माध्य निकालना और माध्यिका बहुलक, इन सभी टॉपिकों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण करना। दिए गए आंकड़ों को निश्चित वर्ग के क्रम में रखा जाता है। 5-5 का अंतराल हो सकता है, 10-10 का अंतराल हो सकता है। जैसा क्वेश्चन पे कहे उस आधार पे हमें काम को करना है। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास, दिए गए आंकड़ों को पांच पांच का अंतराल लेकर आंकड़ों का टेबल बनाना। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, और फिर इसके बाद लिखेंगे बारंबारता, और इधर होता है टैली चिन्ह। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। इस अंतराल में वे सभी संख्या लेंगे जो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो परंतु 5 से छोटी हो। देखिए काउंट करेंगे हम सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5। फिर इस अंतराल में आएंगे 5 से 10 वाले में, तो 5 से बड़ी या 5 के बराबर तथा 10 से छोटी। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 6, 6। फिर 10 से 15 के बीच में आएंगे, 10 से बड़ी हो परंतु 15 से छोटी हो, 1, 2, 3 आ जाएंगे। फिर 15 से 20 में वे संख्या जो 15 से बड़ी या बराबर तथा 20 से छोटी हो, तो 1, 2, 3। फिर 20 से 25 में 20 से छोटी या 20 के बराबर तथा 25 से कम, तो 1, 2, 2 संख्या। और 25 से 30 में 25 से बड़ी या 25 के बराबर तथा 30 से कम, 1, 2, 3। अब टैली चिन्ह बनाते हैं। 5 है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। 6 है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 3 है 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 2, 1, 2, 3। राइट डाउन। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयत चित्र बनाना। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। अंतराल ये 5-5 के हैं, तो 5, 10, 15, 20 और ये 25। यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25,
30। वाई एच पे कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, तो आंकड़े से देके समान लेना है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देखा हमने कितना है 5, तो 0 से 5 पर 5, ये आपके पास आ गया। फिर 5 से 10 पर 6 है, फिर 10 से 15 पर 3 है, फिर 15 से 20 पर 3 है, फिर 20 से 25 पर 2 है, और 25 से 30 पर 3 है। पुनः हम लोग फिर जाए, यह आपके पास हुई आयत चित्र को राइट है। अब हम लोग सीखेंगे संचय बारंबारता निकालना। वर्गंतराल दिया है, और उनकी बारंबारता दी है। कुछ भी अंतराल होंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनकी बारंबारता 2 3 2 1। अगली टेबल आपको बनाना है संचय बारंबारता। पहले तो पहले वाली बारंबारता उतार लेंगे 2, फिर इनका दोनों का योग कराएंगे 3 और 2 5, फिर 5 2 7, फिर इसको जोड़ेंगे 8 और इसे जोड़ करके 10। ये हुई संचय बारंबारता टेबल। अब संचय बारंबारता वक्र भी बनाना ये हम लोग सीखते हैं। राइट डाउन। ये टेबल है हमारे पास, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो हम पहले अंतराल कितने कितने के हैं, 10 10 के हैं, तो 10 20 30 40 50 सभी इकाइयां समान लेंगे। 10 20 30 40 50। यहाँ पर 10 तक जा रहे हैं तो 10 2 2 के अंतराल ले लेते हैं। 2 4 6 8 10। 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। हमने देखा 0 से 10 पर कितना संचय बारंबारता 2, तो ये पॉइंट जो होगा एक्स अक्ष पर 10 कामा 2। फिर यहाँ पर आएंगे 10 से 20 पर कितना है 5, 10 से 20 पर ये 5, 4 से ऊपर 5, ये आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये इसके सामने यहाँ पर ये होगा 20 कामा 5। फिर जब आएंगे 30 पर कितना है 7, तो 30 और 7 इससे 6 से ऊपर होगा 7 से, इसके सामने ये पॉइंट हो जाएगा 30 कामा 7। फिर 30 40 पर कितना है 8, 8 इसके जस्ट ऊपर, तो ये आपके पास पॉइंट होगा 40 कामा 8। और 50 पर कितना है 10 इसके सामने, और यहाँ पर 10, ये आपके पास आ जाएगा 50 कामा 10। और जिन जिन बिंदुओं से होकर जा रहा है उनसे सीधे वक्र खींच देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, संचय बारंबारता वक्र। नोट डाउन। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य क्या होता है, औसत होता है। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं और कुछ दिनों में कुछ रुपया कमाएं और देखा जाए औसत क्या मिलेगा, तो कुल पदों के योग से पदों की संख्या का भाग दे करके हम औसत निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों की संख्या।
इसे x बार से डिनोट करते हैं। तो x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn और बटे पद कितने हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, और कहां से जोड़ना है, x लेकर के n तक, और ये xi होगा बटे, जैसे लिखा है 3, 5, 10, 15 और 17 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने आपको बताया भाई समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग। तो पद ये सब पद दिए गए हैं, तो क्या जोड़ोगे, 3 धन 5 धन 10 धन 15 धन 17 बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 3 8 8 और 10 18 18 और 15 33 और 33 और 17 50, 50 बटे 5, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। अतः आपका जो समांतर माध्य हो जाएगा तो कितना होगा 10। ये आपका ड्रॉप डाउन। अब हम लोग दूसरे टाइप की ओर चलेंगे। जब टेबल कुछ दी होगी, पद लिखे होंगे, जैसे लिखे हैं 3 4 6 और 7 10, इनकी बारंबारता लिखी गई है 2 3 2 3 2 3। टेबल 3 दी होगी, हमें अगली टेबल आप अपने मन से बनाना है, वो होगी इनका दोनों का गुणन, fi इंटू xi। 2 3 6 होगा और 2 गुणे 4 8 होगा और 6 गुणे 3 18 होगा और 7 दुने 14 10 3 30। अब इनका योग करना है, सिग्मा fi इंटू xi जुड़ेंगे, 8 4 12 12 और 8 20 20 6 26 की 6 हासिल है 2 3 2 5 1 6 1 7 और इनका योग करेंगे पदों का, सिग्मा fi 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 2। सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi इंटू xi और बटे सिग्मा fi। इनका योगफल कितना है 76 बटे 12, 12 का नम 12 12 चौक 12 6 72 और 4 76, 12 3 36 और 12 3 6.3। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप की ओर। जब हमारे पास आंकड़े वर्गीकरण के रूप में लिखे होंगे, वर्ग अंतराल के रूप में लिखे होंगे और उनकी बारंबारता दी होगी, और हमसे पूछेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप अपने अपने टेबल अपने मन से एक अगली टेबल बनाना है मध्यमान की। मध्यमान को xi से डिनोट करते हैं, और मध्यमान का ये सूत्र होता है, इधर नोट कर लीजिएगा, मध्यमान निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। किसी वर्ग अंतराल की यह निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा कहलाती है। तो इन दोनों का जोड़ेंगे आप, 0 धन 10 10 10 का आधा कराएंगे तो 5, फिर इनका दोनों को जोड़ करके 15, फिर 25 35 और 45। टेबल x भी मिल गई और f दिया है। अगली टेबल फिर बनाना है आपको fi इंटू xi, इनका गुणा कराएंगे, अब इनको फिर से जोड़ेंगे, 5 5 10 की 0,
हासिल आया 1, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 1 17 की 7, हासिल आया 1, 2 1 3 1 4, और इनका योग करेंगे 5 4 9 और 9 2 11, 11 और 5 16। अब समांतर मात्र सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ 470 बटे 16, 4 16 का भाग देंगे, 16 एक करना 16, और 16 दूनी 32, और 32 15 47, ये हुआ 150, 16 नहीं है 144, हासिल आया 6, 16 चौको 64 अधिक हो जाएगा, 16 48 और बचा 12, 16 अट्ठे 16 पंचास 16 सत्ताईस 112 और ये 5, आपके पास आ जाएगा 29.375, ये आपके पास नोट डाउन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। जब अंतराल कंटिन्यूअस हो, हमने देखा यहाँ से 10 से 19 से अगली संख्या, 20 से 29 से फिर 30 से 39 और 40 से 49 से 50 से 59। जब ऐसी संख्या मिल जाए तो हमें सबसे पहले आंकड़ों को कंटिन्यूअस करना होता है। तो देखेंगे कितने कितने का अंतर है। 10 से 19, अगली संख्या 20 से है, तो जो जितना भी अंतर हो, अंतर कितने का है 1, उसका आधा निम्न सीमा में जोड़ेंगे और निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। देखिए 10 है तो आधा इसका 0.5 निम्न सीमा में घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना। तो फिर टेबल कंप्लीट होगी। जब आप इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये 9.5 आ जाएगा, और इसमें जब जोड़ोगे तो 19.5, इसमें 19.5 से 29.5 और 29.5 से 39.5 और 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5। 12 बार का टेबल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। 2 3 5 4 2, फिर से वही निम्न सीमा था उच्च सीमा मध्यमान, इनका दोनों को जोड़ करेंगे 39 आएगा, 29 आएगा, 29 का आधा 14.5, फिर इनको जोड़ेंगे 24.5, फिर 34.5, 44.5 और लास्ट बचा है 54.5। अगली टेबल पुनः बनाना है एफ आई इंटू एक्स आई, इनका गुणा कराएंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 2 1 9 2, फिर 3 बचे 15 की 5, 3 चौको 12 1 13 और 3 दुनाई 6 और 1 7, 5 55 25 और 5 चौको 20 2 22, 5 3 15 2 17, फिर 4 पंचे 20 के 0, हासिल आए 2, 4 चौक 16 और 2 18 और 4 चौको 16 और 1 17, फिर 0 4 दुनाई 8 1 9 और 5 दुनाई 10। ये आपके पास टेबल कंप्लीट। अब इनका योग कराएंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। 5 5 10 की 0,
9 और 1 हासिल 10, 10 और 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 9 32 की 2 हासिल आया 3, 7 3 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 2 26 हासिल आया 2, 2 1 3 1 4 1 5, एक अंक बाद 10। इनका योग करेंगे 4 2 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 2 16। इधर लिखेंगे सूत्र में बगल में लिखे दे रहा हूं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इनका योग है 562 और बटे 16। 16 का भाग देंगे, 16 एक नम 16, 16 तिया 48 और 48 और 8 56, 16 पंचे 80, बचा 20, 16 एक नम 16 और 4 20, 16 दुने 32 और 32 16 पंचे 80, 35.125। यही आपका नोट डाउन। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करेंगे। अभी इसमें 1 2 टाइप और बचे हुए हैं। कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालना, पग विचलन से समांतर माध्य निकालना, ये हम लोग नेक्स्ट डे कल सीखेंगे। थैंक यू।